हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूज। दिस इज चेष्टा एंड आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे पीवाईक्यू 2016 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू हम लगाएंगे। और बिल्कुल एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो साइट्स पे मैंने लिख दी हैं ताकि आप जब भी ये पीवाईक्यू लगाओ आपको एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस भी रिवाइज हो। आपने क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आप देखोगे, पोज कर एक बार खुद से आंसर देना, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनना। तो चलिए, लगभग आधे घंटे के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम देर नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ बडिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस या स्पोरुलेशन। अगर आपने ये चैप्टर ये पढ़ा है अब तक, मैंने वन शॉट भी इसका डाला है, लिंक मैं बायो में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या होती है, जब सीड्स की प्रोडक्शन हो बिना फर्टिलाइजेशन के। तो अब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स की प्रोडक्शन हो रही है, फर्टिलाइजेशन ये यहाँ नहीं हो रही, तो ये एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर क्योंकि सीड ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, तो ये ऐसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिक्स कर रही है, मिमिक कर रही है, मतलब नकल उतार रही है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एपोमिक्सिस हमें एस्ट्रिएसिस और ग्रासिस फैमिली में देखने को मिलती है। एपोमिक्टिक सीड्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि कई बार कुछ डिप्लॉयड एग्स बिना रिडक्शनल डिवीजन के ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। या दूसरा क्या है, न्यूसेलस के कुछ सेल्स एम्ब्रियो के अंदर प्रोट्यूड कर जाते हैं, और ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। इससे क्या होता है ना, एम्ब्रियो के अंदर ही और भी एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इसको हम बोलते हैं, जो कि सिट्रस, फ्रूट्स और मैंगो में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ नीडलेस टू से आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वही बतानी है। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलर और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलर, नेक्टर और रोबर्स। ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपाउंड्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ पिस्टिल। ये भी सही बात है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हम ये चीज पढ़ते हैं। तीसरा है, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स ऑफ सम प्लांट स्पीसीज। ये भी सही बात है, कुछ लार्ज एनिमल्स जैसे प्राइमेट्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट और रेप्टाइल्स भी जैसे गार्डन लीजर्ड्स और गेको, ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं। फिर वो बोल रहे, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर है, उस पर क्या अलग अलग स्पीसीज की भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकती है? ये तो गलत है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर आता है हमारे पास, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। कोकोनट वाटर क्या है, तो हमें पता है एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप होते होते एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेते हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलप होता है पेन से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, और पेन में बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिविजन होती हैं। फ्री न्यूक्लियर डिविजन की वजह से यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फोर्थ है हमारे पास, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो देखो, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। एंथर एक टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर है जो कि डायथीशियस है, जिसके पास एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है। फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, जिसका प्रोक्सिमल एंड अटैच होगा थैलेमस से और डिस्टल एंड अटैच होगा एंथर से। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू, ये हमने पढ़ा थैलेमस, यहां पर आ जाएगा थैलेमस या फिर पेटल। ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां पर सही स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये हम पढ़ते आए हैं अब तक। इंटाइन जो बनी होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको कोई भी एसिड अल्कली टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन कॉज सीवियर एलर्जीज, जिसे हमने पढ़ा भी हुआ है, पार्थेनियम भी इसका एक एग्जांपल है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस में करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। टैपेटम हेल्प्स इन डायसेंस ऑफ एंथर, नहीं, हमने पढ़ा है टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि पोलन ग्रेन को नरिश करती है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है।
करेक्ट ये होगा कि जो टैपेटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और डेंस साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट है, बिल्कुल हेडलाइन है इसकी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल इक्विवेलेंट है। तो ये ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वो 7th क्वेश्चन कह रहा है इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज अ फिलीफॉर्म ऑपरेटस। देखते हैं क्या है, हैज देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। ऐसा तो कुछ नहीं है कि न्यूमरस होंगे, और एग हैज फिलीफॉर्म ऑपरेटस तो साइनर्जिड के पास होता है। रिडक्शनल डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, ये करेक्ट चीज है क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में ही रिडक्शनल डिवीजन यानी वो मियोसिस होती है, जिसके बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और 1 फंक्शनल रह जाता है। ठीक है, तो इसी मेगास्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जनरली क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोबाइलर रीजन में न्यूसेलस से डिफ्रेंशिएट होती है और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 क्या रहता है, फंक्शन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, बडिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस या स्पोरुलेशन, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एपोमिक्सिस। 2016 में हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ना वो कह रहा है पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट। अब देखो वाटर हायासिंथ और वाटर लिली रहते तो पानी में, तो हमें लगेगा यहाँ वाटर पॉलिनेशन होनी चाहिए, पर एक्चुअल में इनके जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के लेवल तक आ जाते हैं और फिर इंसेक्ट्स के थ्रू या विंड के थ्रू, एंटोमोफिली या एनिमोफिली के थ्रू क्या होती है, यहाँ पर पॉलिनेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंसेक्ट और विंड। फिर हमारे पास 10th क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है, ऊपर भी हमने पढ़ा, देखो 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो वाटर जो है कोकोनट का वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो व्हाइट कर्नल पार्ट है वो क्या है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एंडोस्पर्म। इन डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, आर डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी। आपने पढ़ा होगा इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लो। डायोशियस प्लांट जैसे कि पपाया में, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंटेड होती है। यहाँ सिर्फ जीनोगैमी हो सकती है, यानी प्रॉपर वे में जो इकोलॉजिकली और जेनेटिकली, फंक्शनली और जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है सिर्फ वही हो सकती है। तो प्रिवेंट क्या होगा, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर वो कह रहे हैं फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। अब इसका आंसर तो है विंड पॉलिनेशन। तो चलिए विंड पॉलिनेशन के सारे पॉइंट्स को हम याद करते हैं। सबसे पहले तो याद रखो विंड पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली बोलते हैं, ये कॉमन है ग्रासेस में। मोस्ट कॉमन अबायोटिक एजेंट जो है वो वाटर और विंड में से कोई पूछे तो वो विंड ही है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होगी वो लाइट होगी, नॉन स्टिकी होगी। लाइट क्यों, हल्की होगी तभी तो हवा में उड़ पाएगी। नॉन स्टिकी मतलब किसी भी सरफेस पे गिरकर बस चिपक ना जाए, वो सही सरफेस पे गिरकर ही आगे पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट हो, यानी स्टिग्मा पे गिरकर। ठीक है। वेल एक्सपोज एंथर होंगे, एंथर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे, बिल्कुल वेल एक्सपोज होंगे, जैसे ताकि हवा आए तो उसमें से पोलन ग्रेन डाइसेंस होकर झड़ सके विंड करंट के थ्रू। लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फेदर्स प्रेजेंट होंगे स्टिग्मा पे ताकि वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। फिर देखो ज्यादातर क्या होता है कि एक सिंगल ओवरी होगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा सिंगल ओवरी में, और यहाँ पर न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। 13 क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स। रिवार्ड्स किस पॉलिनेशन का फीचर्स है कि इंसेक्ट्स को ही बदले में रिवॉर्ड्स मिलते हैं जब वो पॉलिनेशन कर जाते हैं, नेक्टर्स वगैरह मिलता है। ठीक है, तो फ्लावर्स यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे। यहाँ पर फ्लोरल रिवॉर्ड में इंसेक्ट्स को पोलन ग्रेन और नेक्टर मिलते हैं। तो ये हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यानी कि एंटीमोफिली का फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक। जो फंक्शनल क्या बोला हमने, फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक में। तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक यानी ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 2017 में पूछा गया। इसी के साथ 2017 के क्वेश्चन खत्म होते हैं, 2018 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, which one of the following plants show very close relationship, which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete life cycle without each other।
एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रीला, बनाना, यूका एंड वायोला। तो आपने देखो यूका प्लांट और मोथ में पढ़ा हुआ है कि मोथ जो है वो एग ले करता है यूका प्लांट के अंदर, बदले में जो यूका प्लांट का जो बनता हुआ जो सीड्स वगैरह है, फ्रूट वगैरह है, वो नरिशमेंट देता है मोथ के लार्वा को, और मोथ बदले में पॉलिनेशन करवाता है। तो दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यूका। आई होप आप स्क्रीन पोज कर पहले खुद ट्राई कर रहे हो, फिर ये करेक्ट ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन देख रहे हो रिविजन के लिए। एनी हाउ आप आगे चलो, हम कंटिन्यू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो आपने डबल फर्टिलाइजेशन जब चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉपर वे में पढ़ा होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमें पता है पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और एक एक्सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जिसकी बात ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। तो क्योंकि एक ही एम्ब्रियो साइक में सिनगैमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग। नहीं, एक एग सेल के साथ और 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियर, आधी अधूरी बात है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, गलत है। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर वो कह रहा है पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को याद रखना बच्चों, हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस में ही किया जाता है। आगे क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट्स में, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनको हम यूज करते हैं स्टोर्ड पोलन्स को। तो 196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग फॉसिल्स? अब आपको पता है जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी 2 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली इंटाइन जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, और बाहर वाली होती है हमारे पास एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है, कोई भी एसिड अल्कली टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इसी की वजह से ये फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि स्पोरोपोलिनिन। In which of the following both autogamy and zytogamy is prevented? ऊपर 2016 में ये क्वेश्चन आया था, तब बोला था कि डायोशियस प्लांट यानी पपाया में क्या प्रिवेंटेड होगा, ऑटोगैमी और जिटोगैमी। देखो 2018 में क्वेश्चन पलट दिया, जज्बात पलट दिए, तुम्हारा बिल्कुल वक्त पलट दिया। अब यहाँ उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, पूछ रहा है ऑटोगैमी और जिटोगैमी किस में प्रिवेंटेड होगी? तो डायोशियस प्लांट यानी कि पपाया में। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया में कौन सी पॉलिनेशन होती है? तो देखो वेलिस्नेरिया रहता ये पानी में है, और यहाँ पर फीमेल फ्लावर रीच करते हैं सरफेस ऑफ वाटर तक, लॉन्ग स्टॉक होती है इसकी। मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन वाटर के सरफेस तक आते हैं, और वाटर करंट के थ्रू ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल फ्लावर तक जाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा है। फ्लावर्स इमर्ज इन द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, ये भी नहीं लग रहा। Flower emerge above the surface of and pollen is carried by wind. Male flowers are carried by wind current to female flower at surface of water. ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा? एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। आई थिंक 20 का ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ऑप्शन डी है, सही है। तो देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है? एक बार स्क्रीन पोज कर आंसर देने की कोशिश करो। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म? तो देखो एम्ब्रियोसैक जो एंजियोस्पर्म में होता है वो सिंगल मेगास्पोर से बनता है। क्योंकि वो सिंगल मेगास्पोर से बनता है तो इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब क्या होगा, न्यूसेलस में से एक सेल जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, सबसे पहले वो माइटोटिकली डिवाइड होगी और मतलब मियोसिस में होगी, और मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रह जाएगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, यानी इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। टेट्रास्पोरिक तो नहीं है, मोनोस्पोरिक है। 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन है, जिससे 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बताना है। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। जो पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में। ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, और ओवरी फ्रूट में। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कह रहा है ओव्यूल डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में। यही गलत है, क्योंकि ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, 1 ही इनकरेक्ट है।
ओवरी तो देखो फ्रूट में ही होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में, सेंट्रल सेल डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, ये सारी चीजें सही। फिर देखते हैं 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन साइनर्जिड। साइनर्जिड में जो मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, आपने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा होगा, दो मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, एक एक्सेल के साथ फ्यूज करता है जिस प्रोसेस को सिंगैमी बोलते हैं, और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियर, ये सही है। फिर भी अगले ऑप्शन भी देखते हैं, वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर्स डीजनरेट, गलत है। ऑल फ्यूजेस विद एग गलत है। वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखो, इन सम प्लांट फीमेल गेमेटोफाइट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड इज नोन एज, देखो ओकेजनली क्या होता है, कुछ सीड्स में जैसे ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस के कुछ रेमेनेंट्स रह जाते हैं, इस कंडीशन को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऐसी चीजों को ना मार्क कर लिया करो, क्योंकि गलती से हम क्वेश्चन करते टाइम फिर करेक्ट को वो कर देते हैं। इनकरेक्ट बताना है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, विंड पॉलिनेटेड के फ्लावर्स के फीचर्स हमने ऊपर भी पढ़े हैं। वेल एक्सपोज स्टेमिनेट स्टिग्मा, बिल्कुल सही बात है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, देखो ऊपर क्वेश्चन आया था कौन सी पॉलिनेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें सिंगल ओव्यूल होगा सिंगल ओवरी में। अब यहाँ विंड पॉलिनेशन वहां आंसर था, क्वेश्चन यहाँ उल्टा कर दिया, तो यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, मैनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक ही ओव्यूल होगा ईच ओवरी में। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, ये सही ऑप्शन है, विंड पॉलिनेशन रिलेटेड प्लांट का ये फीचर होता है। पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि एयर करंट के साथ मूव हो पाए। 27 क्वेश्चन है, इन सम प्लांट थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 फॉल्स फ्रूट। 28 क्वेश्चन है, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, ऊपर भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो हमें पता है एक्वेटिक प्लांट तो है वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, लेकिन ये वाटर के लेवल तक आ जाते हैं और उसके बाद एयर या फिर इंसेक्ट के थ्रू, विंड या इंसेक्ट के थ्रू इनकी पॉलिनेशन होती है। तो एंटेमोफिली और एनीमोफिली के थ्रू, यानी विंड और वाटर के थ्रू ना, विंड और इंसेक्ट के थ्रू। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद फ्यूनिकल एंड, वो जंक्शन जहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल जो है उनके बीच का जो जंक्शन होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल क्या था, वो स्टॉक जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करे, और फ्यूनिकल और ओव्यूल के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ दो जनरेशन किस पे है, देखो पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर, हाँ ये दो जनरेशन है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ये नहीं है हमारे पास। सीड इनसाइड फ्रूट, ये भी 2 जनरेशन तो नहीं है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, ये भी क्या है, 2 जनरेशन। तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट होना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ए और डी दिया हुआ है। फिर देखो, इन सम मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स। वायबिलिटी क्या होती है, वायबिलिटी है टाइम पीरियड बाय विच पोलन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे गिरने के बाद कितने टाइम तक वो जर्मिनेट हो सकता है, उसकी वायबिलिटी है। डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट होती है, जैसे सीरियल्स, व्हीट और राइस की सिर्फ 30 मिनट है, पर कुछ फैमिलीज की मंथ्स की वायबिलिटी होती है, जैसे रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। वायबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पोएसी तो नहीं है, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी है, अगेन पोएसी तो नहीं है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। एक प्लांट का एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनली और इकोलॉजिकली जेनेटिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोफिली बोलेंगे। तो जीनोफिली क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है ये प्लांट है, ये फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो ऑटोगैमी। ये प्लांट है, इसके 2 फ्लावर है, इस प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गया तो जिप्नोगैमी। और ये अलग अलग प्लांट है, इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गए तो वो क्या होगी, जीनोगैमी। वही यहां पर पूछा है। फिर 2021 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, टिपिकल एम्ब्रियो सैक कैसा होता है आपको पता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन में देखो, अभी ऊपर भी इसी में से क्वेश्चन आया होता, फॉल्स फ्रूट
जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ बोला है फॉल्स फ्रूट में इसमें से कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, बस यहाँ नाम नहीं दिए, अब यहाँ ABCD करके दिया। अब ये ABCD आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है थैलेमस। उसके अलावा ये D हमारे पास क्या है, D है हमारे पास सीड। उसके अलावा ये B है हमारे पास एंडोकार्प, और ये A है हमारे पास मीजोकार्प। तो आपको पता है फॉल्स फ्रूट बनाने में तो थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑप्शन C, यानी ऑप्शन C फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर देखो दो स्टेटमेंट दिए हुए। स्टेटमेंट 1 में वो बोल रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये ऑटोगैमस ही होंगे। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। देखो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, जिनका स्टिग्मा जो है एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, तो वहां क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। चेस्मोगैमस जो ओपन ही नहीं हो रहे, स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, तो वहां सेल्फ पोलिनेशन ही होगी, वो ओपन ही नहीं है, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ ही नहीं पाएगी। अब सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज है कि एश्योर सीड सेट है, सीड सेट तो बनेगा ही बनेगा, सीड्स बनेगा ही बनेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन अच्छी चीज नहीं है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है उससे, रिसेसिव ट्रेट भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, याद रखना। सबसे पहली स्टेटमेंट है मोथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। तो देखो बुक में ही लिखा हुआ है सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली बीज होती है मोस्ट कॉमन, यानी मोस्ट डोमिनेटिंग, तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट है, पर बाकी हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, हाँ अबायोटिक में ज्यादा कॉमन विंड पॉलिनेशन है, वाटर से तो रेयर ही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, ये सही है। फ्लावर्स जिनमें फॉल ऑर्डर गंदी स्मेल प्रोड्यूस होती है वो बीटल्स और फ्लाइज से पॉलिनेटेड होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, ये सीक्वेंस आपको बताना है, बहुत इजी है। देखो ये हमें दिया हुआ है, इस टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो न्यूसेलस से कुछ सेल्स जिनको मेगास्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं उस पर मियोसिस हो रही है। मियोसिस के बाद इवेंचुअली यहाँ 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, 3 डिजनरेट हो जाते हैं माइक्रोबाइलर एंड के, और 1 फंक्शनल रह जाता है। तो आप ऑप्शन पढ़ो। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये तो बात क्या है। जनरेशन, ये बात क्या है। माइटोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ये हमें फर्स्ट दिख रहा है। मेगास्पोर मदर सेल में माइटोटिक डिवीजन हो रही है, मियोसिस हो रही है। उसके बाद क्या है, 4 मेगास्पोर बने, 3 डिजनरेट हो गए, तो ये ऑप्शन हमें बी सही लग रहा है। 4 बने थे, 3 डिजनरेट हो गए। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस होगी और इवेंचुअली एम्ब्रियो सैक बनेगा। और कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 न्यूक्लियर डिवीजन होती है जिससे 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनता है। तो यहाँ 3 सक्सेसिव डिवीजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया इसका, थर्ड। फिर देखो माइग्रेशन होती है पोलर न्यूक्लियाई की, आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हो। तो इसके बाद हमारा डी होना चाहिए, और लास्ट में सेल वॉल जब बनती है तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो इस सीक्वेंस में क्या है, 1 सी और ये बी, एंड ये थर्ड वाला हो गया ए, फोर्थ वाला हो गया डी और ई। सी बी ए डी ई, ये तो हमें ये डी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, सी बी ए डी ई। फिर देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग है, ऊपर बताया था प्लांट सेम फ्लावर अलग, इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिटनोगैमी। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 2021 के बाद 23 में। इनमें से कौन सी फैमिलीज हैं जिसमें पोलन वायबिलिटी मंथ्स की है, तो रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। पोएसी तो है नहीं, ब्रेसिकेसी है नहीं, पोएसी नहीं है, तो लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। लार्ज कलरफुल फ्लावर विद नेक्टर आर सीन। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यार, ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। और कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर दिखा है, कोई भी नहीं दिखा है। तो देखो लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 2023 में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रेप्लॉइड स्ट्रक्चर बताओ। साइनर्जिट हैप्लॉइड है, पर क्या है, एंटीपोडल डिप्लॉइड है, नहीं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, गलत। साइनर्जिट तो हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड होता है, ये भी गलत है। एंटीपोडल हैप्लॉइड है, क्या साइनर्जिट डिप्लॉइड है, नहीं ये भी हैप्लॉइड है। बचा ऑप्शन 4, साइनर्जिट हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास ट्रिप्लॉइड होता है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्रीन को पोस्ट करके पहले खुद ट्राई किया करो। वो कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर्स इन
कॉर्न कॉर्प, पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो कॉर्न कॉर्प्स में ईयर्स को टेसल्स बोला गया था, जिसको अब चेंज करके ईयर्स कर दिए। ये ईयर्स क्या है, तो ये स्टिग्मा और स्टाइल है जो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। पोलन ग्रेन्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन फोसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपने ऊपर पढ़ा ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से, यानी कि एक्साइन लेयर जो स्पोरोपोलेनिन की वजह से बना है उसी की वजह से पोलन ग्रेन फोसिल की तरह प्रिजर्व होती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है, तो रिजर्व फूड मटेरियल तो न्यूसेलस ही स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द फ्लावर्स ऑफ अमोर्फोफेलस जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है वो सेफ प्लेस देते हैं एग ले करने के लिए पॉलिनेटर को। ये एग्जाम्पल किसका है, क्या ये अमेंसिलिज्म का है, एनिमोफिली का है, कमेंसिलिज्म का है, फ्लोरल रिवोर्ट का है, तो ये आपको पता है कि फ्लोरल रिवोर्ट का है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फीमेल गेमेटोफाइट, 2024 में पूछा गया, अभी दो या 3 साल पहले भी पूछा गया, बताया था, अभी देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसाइट, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन है, द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाइलम इसका आंसर है 2024 में। ये देखो ये डायग्राम सेम ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो ये कॉर्न कॉर्प का एग्जांपल है जिसमें ईयर्स, जिसको पुरानी एनसीईआरटी में टेसल्स लिखा गया था, वो क्या है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है जो पोलन ग्रेन को ट्रैप करे। तो ये क्या है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स नहीं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर नहीं, कंपैक्ट इनफ्लोरेसेंस नहीं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड स्टैमेन। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे रिव्यूज बरसा दो, बता दो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लावर्स ऑफ वेलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। आप ऊपर भी ये पीवाईक्यू में आ चुका है, वेलिसिनेरिया पानी में रहता है, ठीक है, और उसके बाद जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस तक आती है, और मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ वाटर तक, जो आगे वाटर करंट के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं। इंसेक्ट का कोई रोल नहीं है, तो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए वाले ऑप्शंस काट दिए जाएं। तो अब किसी को प्रॉपर आंसर भी नहीं पता तो वो 50-50 केबीसी की तरह खेल सकता है, सी और डी में से आंसर होगा, मतलब 3 और 4 में से आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, 3 और 4 में भी ध्यान से देखो, सी डी और ई तो कॉमन है, यानी सी डी और ई करेक्ट है, बी आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। फ्लावर्स इन वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये भी पीवाईक्यू का ही पार्ट है, चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो पीवाईक्यू से आपको पता चल गया होगा। वाटर लिली और वाटर हायासिंथ पानी में रहते हैं, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होती है वो एनिमोफिली या एंटोमोफिली से होती है, इंसेक्ट या विंड से होती है। तो ये तो करेक्ट ही है, तो बी सी डी करेक्ट हो गए। इस हिसाब से ऑप्शन 3 अपना करेक्ट पड़ता है। सी डी और ई भी पढ़ ही लेते हैं। वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होती हैं वेटिंग से, कैसे, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। पोलन ग्रेन्स कुछ हाइड्रोफाइट्स की लॉन्ग और रिबन लाइक होती है, हाइड्रोफाइट मतलब पानी में रहने वाले। इन सम हाइड्रोफाइट्स पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी करेक्ट है। असर्शन दिया हुआ है, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस, ये 2025 का क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस, ये सही है, असर्शन इज करेक्ट। The presence of more than one nucleus in tapetum increases efficiency of nourishing developing microspore mother cell, ये गलत है। एनसीईआरटी में पोलन दिया गया है, डेवलपिंग पोलन्स, तो ये तो हमारा गलत है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक, मियोटिक डिविजन कितनी चाहिए और मायोटिक कितनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। आपको पता है सबसे पहले एक मियोसिस डिवीजन होती है, ऊपर भी पढ़ा, जिसे मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर में कन्वर्ट होती है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल। इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होती है, 3 फ्री डिविजन्स होती हैं, जिससे 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर एक मियोसिस होगी और 3 क्या होगी, माइटोसिस। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये तो सही है, विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नहीं होते, वो तो इंसेक्ट में होते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पोलन, नहीं ये तो इंसेक्ट में होता है पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन रिवार्ड के फॉर्म में दी होती है। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद 2016 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए, जैसा कि मैंने कहा था आधे घंटे में करेंगे और हमने किया।
तो बोला हुआ है असर्शन में अटिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। अभी पीवाईक्यू पे भी पढ़ा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है, ये तो ट्रू है। एग अपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। एग अपरेटस हम इसको बोलते हैं जिसमें एक एक्सेल और 2 साइनर्जी डाल रहे हैं। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई तो सेंटर सेल में। तो ये रीजन तो हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये नोट्स भी मैंने ऐप में डाल दिए हैं और बहुत कम कॉस्ट पे आप परचेज कर सकते हो। आप परचेज कर लो, जैसे जैसे अगले चैप्टर्स के डलते जाएंगे आपको दिखते जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।